एक और बड़ी अपडेट मिल रही है। रूसी सेना के काफिले पर यूक्रेन की सेना ने फायरिंग की है। एकाएक रूसी सेना पर यूक्रेनी फोर्स की तरफ से फायरिंग होने लगी। खार्किव में चल रही है आर पार की जंग। तो बताया यह जा रहा है कि खार्किव की तरफ पहुंच चुकी है रूसी सेना और वहीं पर यह जंग चल रही है। रशियन आर्मी की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और उसका जवाब यूक्रेन की आर्मी भी दे रही है। देखिए खार्किव की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रूसी सेना को रोकने के लिए लगातार फायरिंग की जा रही है यूक्रेन की तरफ से। एकाएक अचानक से रूसी सेना पर यूक्रेनी फोर्सेस ने फायरिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये पता है कि अगर खार्किव पर रूसी सैनिकों ने कब्जा कर लिया तो वो दिन दूर नहीं, वो समय दूर नहीं जब कीव पर भी आसानी से कब्जा कर लिया जाएगा। खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और यहाँ पर कई सैन्य ठिकाने भी हैं जिसे तबाह कर दिया है रूसी सैनिकों ने। 800 से भी ज्यादा सैन्य ठिकानों को अब तक तबाह किया गया है रशियन आर्मी की ओर से पूरे यूक्रेन में। और हमारे साथ लगातार हमारा पैनल जुड़ा हुआ है जिससे हम चर्चा कर रहे हैं। सरदाना सर जो कि इकोनॉमिस्ट है, उनके पास मैं जाना चाहूंगी। सर, अभी हमने स्विफ्ट बैन की बात की थी कि अगर स्विफ्ट से रूस को बाहर कर दिया जाता है तो उससे कितना नुकसान होगा। आप जरा ये समझाइए कि क्या पश्चिमी देश जिस तरीके से आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं रूस के ऊपर, उससे पुतिन झुक पाएंगे क्या उससे यूक्रेन में ये वॉर कम हो पाएगा? क्योंकि जानकार ये भी बताते हैं कि 2014 में जब क्रीमिया पर कब्जा किया था रशिया ने और उस दौरान उसके ऊपर कई इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए गए थे, तब से ही उसने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी कि अगर आने वाले समय में यूक्रेन पर कब्जा करेंगे तो ऐसे सैंक्शन लग सकते हैं हमारे ऊपर। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं, आपके दर्शकों को इस बात समझ में आएगी कि किस तरह से ये जो आर्थिक प्रतिबंध की बात यूरोप कर रहा है वो सुसाइडल होगा। आज करीब जर्मनी से $23 बिलियन का आयात रशिया में होता है, अमेरिका से करीब $13 बिलियन का, बेलारूस से करीब 12, इटली से करीब 10, फ्रांस से करीब $8 बिलियन कहने का मतलब, और चाइना से करीब $55 बिलियन। कहने का मतलब ये है कि अगर आप आंकड़ों के ऊपर जाते हैं तो टोटल जो करीब $230 बिलियन है उसमें से आप $50 बिलियन हटा दीजिए, करीब $180 बिलियन ये जो देश आज प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं ये रशिया को एक्सपोर्ट करते हैं। तो $180 बिलियन का नुकसान इनका होगा जी। और बदले में जो चाइना आज $50 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है उसका एक्सपोर्ट बढ़ के शायद 100 हो जाए, तो चाइना को फायदा होगा, जिससे चाइना की इकोनॉमी दोबारा स्ट्रांग होगी। जो अमेरिका उसको वीक करना चाह रहा था और जो अपने आप को स्ट्रेंथन करना चाह रहे थे इंक्लूडिंग अमेरिका, इकोनॉमिकली वो भी वीक होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आर्थिक प्रतिबंध लगा के आप रशिया के साथ कोई बहुत नहीं, लेकिन विजय सर कर पाए। ये आपकी जो बात है, ये बात आप रशिया के परिप्रेक्ष्य में भी तो बताइए। डिफेंस इंडस्ट्री, एनर्जी इंडस्ट्री, गेहूं का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर, ये भी तो रशिया को भी तो सेटबैक लगेगा। उसके लिए क्या ये इस पूरे सैंक्शन के झटके को झेलने के लिए चाइना काफी होगा? चाइना से वो सब कुछ ये कर पाएगा, इसका पूरा कंपनसेशन? देखिए, अगर आप बिल्कुल सही कहा आपने, जो रशिया जो एक्सपोर्ट करता है वो एनर्जी एक्सपोर्ट करता है। आपको खासकर अगर आप यूरोप की तरफ देखें, और अगर एनर्जी सप्लाई बंद होती है तो यूरोप का क्या होगा? चलिए, मेरे तो एक्सपोर्ट नहीं होंगे मान लीजिए, लेकिन जैसे ही फ्यूल सप्लाई बंद होती है, इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल के रेट बढ़ेंगे, इमीडिएट जो पाइपलाइन से सप्लाई हो रही है यूरोप में, उनकी तो दुकानें बंद हो जाएंगी, उनकी फैक्ट्रियां कैसे चलेगी? तो इतना आसान नहीं है ये कहना कि साहब सैंक्शन लगाने से फायदा होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।